313वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका नवा बाब, 16वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। इसलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। पर जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता। मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।